विपक्षी दलों के आईएनडीआईए गठबंधन की चौथी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई मंगलवार को। बैठक में सीट शेयरिंग और गठबंधन के संयोजक को लेकर चर्चा हुई। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। सूत्र ये कह रहे हैं कि बैठक में सीटों को साझा करने का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। गठबंधन जनवरी या फरवरी में साझा प्रत्याशियों का ऐलान भी करने के प्रयास में है। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में निर्णय ये लिया गया कि जनवरी तक राज्यवार सब कमेटियां बना दी जाएंगी। गठबंधन का झंडा भी साझा होगा। इसके अलावा जनवरी में साझा रैलियों की शुरुआत भी होगी। संयुक्त रैलियों में पटना, नागपुर, कोलकाता, चेन्नई को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी पूरा जो बिहार से लेकर दक्षिण तक पूरा कवर किया जाएगा। इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के बावजूद बैठक में कांग्रेस के तेवर जस के तस नजर आए, यानी गर्म नजर आए, ऐसा कहा गया। तीनों राज्यों के कांग्रेस अपने वोट शेयर को लेकर उत्साहित नजर आई। सूत्र ये कह रहे हैं कि हिंदी पट्टी के राज्यों में गठबंधन की दूसरी पार्टियों के पास कोई ठोस दावेदारी नहीं है, खासतौर से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। लिहाजा कांग्रेस यहां फायदे में है, जबकि कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में पार्टी की सरकार के कारण उसे फायदा मिल सकता है। इसलिए पार्टी इन राज्यों में अन्य दलों को सीट नहीं देने के मूड में नजर आ रही है, जबकि राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात में पिछले चुनाव में सभी सीटें हारने के बाद भी कांग्रेस एक भी सीट दूसरे दलों के साथ बांटने को तैयार नहीं है। यहां 70 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी ने बैठक में साफ कहा है कि इन राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। आईएनडीआईए गठबंधन में वही सियासी चुनौती देने में सक्षम है। बैठक में महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, दिल्ली, बिहार के सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई, ऐसी खबरें हैं। और सूत्रों ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 270 सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी, जबकि अन्य 270 सीटें अन्य दलों को देने की तैयारी में कांग्रेस है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी मोटे तौर पर सहमति बनी है। 270 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी 270 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन दलों की सीटें साझा करेगी। ऐसी अभी तैयारी है। आईएनडीआईए गठबंधन ने 4 राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा राज्यों की यूनिट को सौंप दिया है, जबकि 4 कठिन राज्य ऐसे माने गए हैं, इसलिए उनकी सीट का बंटवारा जो है वो शीर्ष नेता करेंगे, ऐसी तैयारी है। कांग्रेस की महाराष्ट्र की 48, बिहार की 40, तमिलनाडु की 39 और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली द्रमुक, आरजेडी और सपा के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी है। ये सब कुछ अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी है, क्योंकि इसका औपचारिक ऐलान किसी भी दल की तरफ से या खुद कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। इन राज्यों में 197 सीटें आती हैं, जिनका अभी हमने जिक्र किया। इस बैठक में केरल की 20, बंगाल की 42, पंजाब की 13 और दिल्ली की 7 सीटों पर भी चर्चा हुई, ऐसी खबरें हैं। और इन सभी राज्यों की सीटों का बंटवारा सबसे आखिर में लेने का निर्णय किया गया है। इन 4 राज्यों में 82 सीटें आती हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि केरल की सीट शेयरिंग बहुत आसान नहीं है, जबकि बंगाल में जो भी सहमति बनेगी वो कांग्रेस और टीएमसी के बीच की होगी। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति होनी है, इसलिए इन राज्यों का निर्णय बाद में लिया जाएगा। बैठक के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सांसदों के निलंबन पर हम 22 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे और देशव्यापी आंदोलन हमारा ये होगा। आने वाले दिनों में पूरे देश में विपक्षी गठबंधन की 8 से 10 मीटिंग्स की तैयारी है। गठबंधन के लोग अगर एक मंच पर नहीं आएंगे तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें बांट ली जाएंगी और हम सब लोग जनता के बीच दिखाई पड़ेंगे। हम बीजेपी को हराएंगे और बीजेपी देश से हट जाएगी। इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश रहने वाला है और यही सबसे जल्द सीटों का बंटवारा होगा। अभी तक की चर्चाओं के अनुसार कांग्रेस 15 से 20 सीटें पा चुकी है। इसमें से ज्यादातर वो सीटें होंगी जिनमें सपा का अच्छा प्रदर्शन कभी नहीं रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन शीघ्र ही यूपी में सीटों के बंटवारे पर मंथन शुरू करेगा। इसलिए भी सपा और कांग्रेस समेत सभी घटक दलों के नेता जल्द ही अलग से बैठेंगे। इसमें दलों की ओर से आ रहे दावों को परखा भी जाएगा। मुख्य भूमिका में सपा होगी और कोशिश रहेगी कि मजबूत प्रत्याशी होने पर ही किसी घटक दल के दावे को स्वीकार किया जाए। गठबंधन आईएनडीआईए की दिल्ली में हुई चौथी बैठक में यह स्पष्ट हो चुका है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत राज्य स्तर पर होगी, जो कि पहले से कयास भी थे। हालांकि इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस भी यूपी में सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधि नामित कर देगी। वहीं अगर कोई गतिरोध पैदा होता है तो सपा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसमें दखल करेगा।
राजनीतिक सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश की 15 से 20 सीटों पर लड़ सकती है। शेष जो सीटें होंगी वो सपा और विधानसभा चुनाव से पहले सपा गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों को दी जाएगी। अब देखना यह है कि किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन INDIA गठबंधन के चौथी बैठक के बाद जिस तरीके से सीटों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग का जो पेच है उसे खोल लिया जाएगा, उसे सॉल्व कर लिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।